तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग 100,000 रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मेरा लिंजुई अपने रूम के अंदर जाता है और जाकर सो जाता है, जबकि एल्डर जैंग को भी अपने पास ही बिठा लेता है। एल्डर जैंग उसकी तरफ देखती है और कहती है जी तो बड़ी आराम से सो के आए, तो चलो मुझे भी यहीं पर सोना चाहिए। वो वहीं पर बैठी सो जाती है। वो अपने हाथ में पिलो लेती है और उसके ऊपर अपना सर रखकर सो जाती है। के वक्त जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने की तरफ देखती है। लिंजुई उठ चुका होता है। लिंजुई सामने खिड़की में खड़ा होता है और उससे कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई, तुम तो बहुत ही लेट उठती हो। वो उसे कहती है हाँ मुझे होश आ गई और मैं उठ गई हूँ। लिंजुई कहता है तो इसका मतलब यह है कि आज हम लोग बड़ी मुश्किल से बच गए हैं, क्योंकि लिंजुई ने जानबूझकर उसे आज रात अपने रूम में रुकवाया था। शायद उसे पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लिंजुई उसे कहता है तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत ही जल्दी हॉन्गमैन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। अब मुझे ये बताओ तुम तो यहाँ के सेक्टर की एक एल्डर हो, एल्डर होने के नाते तुम्हारा यहाँ पर क्या ख्याल है कि हमें कौन कौन से बच्चों को वहाँ पर भेजना चाहिए, तुम्हारे इस बारे में क्या प्लान है। तो एल्डर जैंग उसे कहती है मैं तुम्हें अगर सच्ची बताऊं तो हमारी स्ट्रेंथ बाकी के सारे सेक्टर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर है और हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो हमारे लिए इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ना लेने के बराबर भी है। हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में अगर हिस्सा भी लेते हैं तो हम लोग बहुत ही जल्दी इसमें एलिमिनेट होकर बाहर आ जाएंगे। हमारा लिंजुई से कहता है तुम्हें ये सारी बातें अच्छी तरह से पता है कि हमारा क्लैन कितना ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ हेल्पर्स की मदद ले देते हैं मुझे लगता है कि हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास टाइम भी काफी ज्यादा कम है अपनी तैयारी के लिए। इस बार में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है कि हमारा सेक्टर जो है इस बार के हॉन्गमैन टूर्नामेंट को जीत सकता है और हम लोग डाउ रिवर में जा पाएंगे। तो एल्डर जैंग उसे कहती है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि हम इस बार की कंपटीशन को जीत सकते हैं? तुम कौन से हेल्पर्स की बात कर रहे हो कि हमें कौन से हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी? लिंजुई से कहता है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं इस महीने में यहाँ पर तुम्हें हीवनली डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक को सिखाऊंगा, उसको बेहतर करने के बारे में बताऊंगा और उसके 10th लेवल को भी तुम्हें सिखाऊंगा। फिर तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाओगी। तुम्हारे अलावा दूसरा बंदा है जिसकी मुझे मदद चाहिए, उसका नाम लॉन्गलिन है। क्या तुमने सुना है कि इस वक्त वो कहाँ पर है? मैंने इतना तो पता है कि वो तुम्हारे सेक्टर का एक एल्डर है। एल्डर जैंग उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर लॉन्गलिन की बात कर रहे हो? वो तो हमारे सेकंड पैलेस का एल्डर है। वो बहुत ही पावरफुल है लेकिन वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। इस वक्त वो बैक माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा है। वो एक बहुत ही अलौफ किस्म का इंसान है, यानी कि वो हमेशा अकेले रहना चाहता है, कभी भी किसी को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर नहीं आने देता। यहाँ तक कि उस एरिया को फॉरबिडन एरिया कहा जाता है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई एल्डर हो, जब भी वहाँ पर जाता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अगर तुम वाकई में इससे मिलने के लिए जाने वाले हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार डाले। लिंजुई से कहता है नहीं तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक और जगह पर भेजने वाला हूँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें वहाँ पर जाना होगा हिडन क्लैन में, वहाँ पर जाओ, जाकर किसी की जान बचाओ। मेरी बात को याद रखना, तुम्हें मिडनाइट से पहले वहाँ पर पहुंचना होगा वरना देर हो जाएगी और वो बंदा मर जाएगा। यही बात यहाँ पर लॉन्गलिन को वापस लेकर आने की, तो मैं जियांची को अपने साथ ले जाऊंगा। जियांची मेरे साथ जाएगी वहाँ पर लॉन्गलिन को वापस लाने के लिए। बात सुनने के बाद वो हैरान होती है और कहती है ये क्या, ये जहाँ पर सेंट किंग और जियांची इन दोनों के दरमियान में आपस में ऐसा क्या चल रहा है? वो छोटी लड़की तो बहुत ज्यादा कमजोर है, लगता है कि इसे उस तरह के छोटे स्टूडेंट्स भी पसंद हैं। नेक्स्ट सीन में बाहर माउंटेन एरिया का दिखाया जाता है। लिंजुई अपने साथ जियांची को लेता है और वो दोनों ही बैक माउंटेन की तरफ चल पड़ती हैं। तो जियांची उसे कहती है लॉर्ड सेंट किंग हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? क्या हम लोग 7th पैलेस माउंटेन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मास्टर लॉन्गलिन रहते हैं? लिंजुई से कहता है हाँ हम लोग वहीं पर जा रहे हैं, मास्टर लॉन्गलिन हमारे सामने वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस थोड़ी दूर हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जियांची से कहती है लेकिन मैंने एल्डर लॉन्गलिन के बारे में ये सुना है कि वो कभी भी किसी को पसंद नहीं करते कि कोई उनको आकर डिस्टर्ब करे। यहाँ तक कि एल्डर्स और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे यहाँ से भगा देते हैं। किसी भी आउटसाइडर को यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर आने की इजाजत नहीं है। तो मेरा लिन उसे कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है। वो मास्टर बहुत ज्यादा एरोगेंट है और किसी को भी पसंद नहीं करता, सभी से वो नफरत करता है। यहाँ तक अगर वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है और इस दौरान आकर कोई उसे डिस्टर्ब कर दे तो वो तो उसे मारकर उसकी जान भी ले सकता है। साथ ही वो जियांची से पूछता है मुझे ये बताओ कहीं इस बात से डर तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एल्डर लॉन्गलिन के साथ यहाँ पर कम्पीट करो, मैं तुम्हारी उसके साथ फाइट करवाना चाहता हूँ, तुम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करोगी। बस सुनते ही जियांची काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है लेकिन वो तो एक एल्डर है और उनके स्किल्स मुझसे बहुत ज्यादा है, वो एक बहुत ही पावरफुल है, मैं उनके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाऊंगी। लिंजुई से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ, तुम्हें बस अपनी तलवार को बहुत ज्यादा फैमिली पकड़ कर रखना होगा। वो तुम्हारे ऊपर जब अटैक करेगा तुम्हें उसके पहले 7 मूव्स को ब्लॉक करना होगा। अगर तुम उसके 7 मूव्स को ब्लॉक कर लेती हो, जब वो 8वां मूव करने के लिए आगे बढ़ेगा तुम्हें काउंटर अटैक करना होगा, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करना। यहाँ पर अपनी 10th फॉर्म ऑफ हीवनली डेरिवेटिव स्वर्ड मेथड को यूज करना होगा, तुम उसको बड़ी आसानी से हरा दोगी। तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम जीत सकती हो। जियांची उसे कहती है मास्टर अब अगर आप कह रही है तो फिर ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं 7 मूव्स को ब्लॉक करूंगी और उसके बाद उसके ऊपर राइट साइड से अटैक करूंगी। ये दोनों अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें एल्डर लॉन्गलिन की आवाज आती है। वो चिल्लाकर कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर आउटसाइडर्स नहीं आ सकते? के साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उन दोनों के ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगा देता है, जबकि लिंजुई जल्दी से जियांची को पकड़ता है और जंप करते हुए जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो अटैक से अपने आप को भी और उसको भी बचा सके। दोनों एक दूसरे अटैक को अवॉइड कर लेते हैं।
जियांची पीछे की तरफ देखती है और कहती है ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, एल्डर लॉन्गलिन वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मास्टर लिन ने मुझे यहाँ पर बचाया नहीं होता, इन्हें धक्का नहीं दिया होता तो अब तक तो मैं मर चुकी होती। तो ये दोनों ही वहाँ पर सामने की तरफ देखते हैं तो उनके सामने एल्डर लॉन्गलिन खड़े होते हैं। एल्डर लॉन्गलिन उनसे कहते हैं, लॉन्गलिन उन दोनों के सामने खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं मैंने तुमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये एक फॉरबिडन एरिया है, तुम में से किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। तुम लोगों को लगता है कि ये बैक माउंटेन तुम्हारे खेलने की जगह है या फिर पिकनिक की जगह है, तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आ सकते हो। हमारा लिन जियो इसकी तारीफ करते हुए कहता है मास्टर लॉन्गलिन मैंने तुम्हारी तलवार के बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम्हारी ये मैड स्वर्ड ये तो इस पूरे हांगमेंग कॉन्टिनेंट में ऐसे किसी के पास भी ऐसी तलवार नहीं है, कोई भी तुम्हारी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। लिन उसे कहता है लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारी पहले स्ट्राइक को देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में जितने भी रूमर्स सुने थे वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स इतनी भी अच्छी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास जो तलवार है उसकी पावर इतनी अच्छी है। मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक फाइट करने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, ठीक है देखते हैं कि तुम मेरी तलवार के सामने क्या कर पाते हो, अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो ठीक है फिर मैं तुमसे चैलेंज करूंगा, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। लिंजू से कहता है नहीं नहीं लगता है कि तुम्हें कोई गलती हुई है, यहाँ पर मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, बल्कि तुम्हारी फाइट मेरे साथ नहीं बल्कि इस छोटी लड़की के साथ होने वाली है, ये तुमसे फाइट करेगी। इस बात से तो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। जियांची अपनी तलवार को अनशीथ करते हुए मास्टर लॉन्गलिन के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मास्टर लॉन्गलिन मैं तो 12 पैलेस की एक डिसाइपल हूँ, मेरा नाम जियांची है, पास जो स्वर्ड है इसको रेड मून स्वर्ड कहा जाता है, यहाँ पर आपके साथ ड्यूल करने के लिए आए हूँ। एल्डर लॉन्गलिन प्लीज मेरे साथ फाइट करें और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। तो एल्डर लॉन्गलिन काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं लड़के कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम एक छोटी सी लड़की जो कि अभी सिर्फ डिसाइपल है उसको मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो, दोनों यहाँ पर मरने के इरादे से आए हो। तुम लोगों को देखकर तो लगता है कि तुम लोगों को इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि मेरी स्ट्रेंथ तुम लोगों से बहुत ज्यादा है, मेरी कल्टीवेशन भी तुमसे ज्यादा है, मेरी तलवारबाजी के स्किल्स भी तुमसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो और मुझे चैलेंज कर रहे हो। तो देखते हैं क्या है तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है। लॉन्गलिन बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और जियांची के ऊपर अटैक करते हैं। जियांची बड़ी मुश्किल के साथ उसके पहले मूव को वहां पर ब्लॉक करती है। जियांची पहले मूव को ब्लॉक कर लेती है और फिर साथ ही वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ती है, फिर से एक जबरदस्त स्टैंस लेती है। तो एल्डर लॉन्गलिन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, तुमने मेरे पहले मूव को ब्लॉक कर लिया, चलो अब दूसरे मूव की बारी है। और वो दूसरे मूव के साथ यानी तलवार के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं। जियांची उसके दूसरे मूव को भी वहां पर ब्लॉक कर लेती है। दूसरे मूव को ब्लॉक करने के बाद वो पीछे की तरफ बढ़ती है, इसके साथ तीसरा मूव होता है और तीसरा और फिर चौथा मूव, वो चौथे मूव को ब्लॉक कर लेती है, फिर पांचवें मूव को ब्लॉक कर लेती है। करते करते एल्डर लॉन्गलिन अपने सातों के सातों मूव्स को चल देते हैं। 7 मूव पूरे करने के बाद एल्डर लॉन्गलिन भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं। जब वो पीछे की तरफ हटते हैं यानी जियांची भी काफी दूर तक घसीटती हुई जाती है। वो कहती है मास्टर मैं यहाँ पर अपने मूव को चलने वाली हूँ, सर क्या आपने मुझसे कहा था, मुझे लगता है कि आपको हम यहाँ पर थोड़ा बहुत परेशान होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर अपना मूव चलने वाली हूँ, अगर मैं इस मूव में कामयाब रही जीतूंगी वरना मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी। तो एल्डर लॉन्गलिन उसे कहता है तुम लड़की तुम हालांकि बहुत ज्यादा छोटी हो लेकिन तुम यहाँ पर जिस एटीट्यूड के साथ बात कर रही हो लगता नहीं है कि तुम कोई छोटी लड़की हो। तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे एक और मूव को ब्लॉक कर पाती हो या नहीं। दूसरी तरफ से जियांची भी अपनी हिवरली डेरिवेटिव स्वर्ड फॉर्म की फोर्थ मूव को अनलॉक करती है और कहती है चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे पर अटैक करने वाली हूँ। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करती है और उस फोर्थ फॉर्म के साथ उसके पास एनर्जी की बनी हुई बहुत सारी तलवारें निकल आती हैं। उन सारी एनर्जी की बनी हुई तलवारों के साथ स्पेशल मूव जिसका नाम स्वर्ड रेन होता है उसको यूज करते हुए उसने सामने की तरफ फेंक दिया, फिर साथ ही खुद भी भागती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। अपनी तलवारों के साथ उसके ऊपर जब अटैक कर रही होती है तो उनमें से एक तलवार एल्डर लॉन्गलिन के चेहरे के ऊपर लगती है और उसके चेहरे पर कट लग जाता है। हमारे लिंजुई को भी दिखाते हैं कि लिंजुई भी वहाँ पर खड़ा हंस रहा होता है। देखने के बाद लॉन्गलिन भी समझ जाता है, वो हमारे लिंजुई की तरफ देखता है और उससे कहता है क्या तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, लगता है कि तुम्हें पहले से पता था और तुमने यहाँ पर इस लड़की को पहले से बताया हुआ था कि 7 मूव्स के बाद अगर ये मुझे गुस्सा दिलाएगी और मेरे पर अटैक करेगी इसके अटैक्स के साथ हिट हो सकता हूँ। अच्छा ठीक है मान लिया कि मैंने यहाँ पर हार चुका हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मेरे लास्ट मूव के फ्लॉप के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि ये टेक्निक इस तरह काम करती है कि 7 मूव्स के बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ती है। लिंजुई से कहता है कंप्लीट बाय सोल रिफाइंड बाय ब्लड, तुम्हारे पास जो स्वर्ड है वो भी एक ड्रैगन आर्मर है, मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ गलत कहा है। तो वो ये बात सुनने के बाद कहता हाँ ये बात वाकई में सच है, ये तो मेरा सीक्रेट है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मेरे पास जो स्वर्ड है वो ड्रैगन स्केल स्वर्ड है और इसमें ड्रैगन स्केल टेक्निक को यूज कर रहा हूँ। लिंजुई से कहता है क्योंकि मैं भी एक तलवारबाज हूँ तो मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हो। लिंजुई से कहता है तुम्हारी तलवारबाजी टेक्निक के बारे में मुझे इतना पता है कि तुम्हारे 7वें मूव और तुम्हारे 10वें मूव इन दोनों में बहुत बड़े फ्लॉज हैं। दोनों मूव्स के अंदर फ्लॉज को अगर हमें पहले से पता हो तो हम लोग तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर मैंने 7वें मूव को तो देख लिया इसी वजह से तुम्हें इसके फ्लॉ के बारे में पता है, लेकिन 10वां मूव तो अभी तक मैंने यहाँ पर चला ही नहीं है, फिर तुम्हें 10वें मूव के बारे में कैसे पता है। हमारा लिंजुई वहाँ से एक लकड़ी उठाता है और उसे कहता है जबकि तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो मैं इसे साबित कर सकता हूँ, मैं इस लकड़ी के टुकड़े के साथ तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। स्टिक को एक तलवार के तौर पर यूज करूंगा, जबकि
तुम अपनी तरफ से अपने 10th मूव को यूज करो। लकड़ी का टुकड़ा काफी रहेगा तुम्हें हराने के लिए, सिर्फ एक मूव में तुम्हें हरा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद लॉन्गलिन भी बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वो बहुत सा गुस्सा भी होता है कि ये सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े के साथ उसको हराना चाहता है। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।